का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से दबंग वर्चुअल खिताब किया। कहा, अफगान जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया, अमन के लिए भी हमने सबसे ज्यादा ताउन किया, लेकिन तारीफ के बजाय पाकिस्तान पर ही इल्जाम तराशी की जाती है। कश्मीर के सफीर ने मजलूम अवाम का मुकदमा भी आलमी बरादरी के सामने पेश किया। भारतीय मजालिम को रोकने का मुतालबा किया। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खिराज तहसीन भी पेश किया। वजीर आजम ने अमीर मुमालिक से मुतालबा किया कि अशराफिया की लूटी गई दौलत वापस की जाए। Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan. The only reason we suffered so much was because we became an ally of the US, of the coalition in the war against Afghanistan. इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से दो टोक वर्चुअल खिताब। The moment a deep analysis of this is done, the world would know why the Taliban are back in power, and it's not because of Pakistan. This is a critical time for Afghanistan. You cannot waste time. Help is needed there. Humanitarian assistance has to be given there immediately. इमरान खान ने मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठाया। It has extrajudicially killed hundreds of innocent Kashmiris in fake encounters and imposed collective punishments. This repression is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory. Indian actions violate the resolutions of the United Nations Security Council on Jammu and Kashmir. इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी को खिराज अक़ीदत पेश किया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि भारत को इंसानी हुकूक की पामाली से रोका जाए। इमरान खान ने तरक्की पजीर दुनिया में अशराफिया के हाथों करप्शन का तस्करा भी किया। Mr. President, because of the plunder of the developing world by their corrupt ruling elites, the gap between the rich and the poor countries is increasing at an alarming speed. वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आलमी फोरम से मुतालबा किया कि गरीब मुल्कों से नाजायज़ असासों की मुंतकली और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आलमी सतह पर कानून और सज़ा यकीनी बनाई जाए। और इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने UN सेक्रेटरी जनरल और जनरल असम्बली के सदर से मुलाकातें की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म व जबर और जंगी जराइम के शवाहिद पर मबनी डोसियर पेश किए। भारत के यकतरफा इक़दामात को इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा करार दिया। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दौरा अमरीका के दौरान अहम मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और जंगी जराइम के शवाहिद का डोजियर पेश किया। अफगानिस्तान में शदीद इंसानी बहरान के मुमकिना खतरे से निपटने के लिए हंगामी मुआवनत की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में उठाए गए यकतरफा भारतीय इक़दामात को इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए खतरा करार दिया। सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल कराने के लिए भारत पर दबाव डाले। शाह महमूद कुरैशी ने बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त, इम्तियाजी रवैयों और इस्लामोफोबिया के रुझान को रोकने के लिए मौसर इक़दामात पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा की रोमानवी, स्वीडिश और इंडोनेशियन हममनसब से भी अलग अलग बैठक लगी। बाहमी ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर मुशावरत हुई। शाह महमूद कुरैशी ने दो तरफा तिजारती और दिफाई ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। पाक रोमानिया सियासी मुशावरती इजलास के जल्द इनेकाद पर भी इत्तफाक किया गया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जहां जाते हैं जिल्लत उनका दामन नहीं छोड़ती। दौरे अमेरिका में भी कुछ ऐसे ही हुआ। मोदी ने अमेरिकी सदर और उनकी नायब से मुलाकातें की, मगर कोई बड़ा बयान या ऐलान सामने न आया। जमहूरियत की पासदारी का लेक्चर सुनना पड़ा। रिवायती बयानात पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। मोदी का दौरा-ए अमरीका, अब तक जिल्लत के सिवा कुछ हाथ न आया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली खिताब से पहले अमरीकी सदर से मुलाकात हुई तो बाइडन ने बातों ही बातों में मोदी को गांधी का फलसफा याद दिला दिया। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has.
अमरीकी नायब सदर से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कैमला हैरिस ने सबसे बड़े जमहूरी मुल्क होने के दावेदार को आईना दिखाया और कहा कि मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करें। As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people. नरेंद्र मोदी किसी घबराए हुए शागिर्द की तरह उनका मुंह तकते रहे और सर हिलाते रहे। बाद में मोदी ने अमरीकी नायब सदर से मुलाकात से मुतल्लिक 9 ट्वीट दाग दिए, मगर कैमला हैरिस ने बहुत देर तक कोई ट्वीट न किया। भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। Should for somebody who lays such importance on a tweet. जब इंडियन मीडिया का रोना धोना अरूज पर था तो अमरीकी नायब सदर ने रस्मी ट्वीट किया। व्हाइट हाउस के बाहर मोदी के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। मुजाहिरीन का कहना था गुजरात के कसाई ने मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर रखी है, मुसलमानों का कत्लेआम फौरी बंद किया जाए। उधर जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सदर दफ्तर के बाहर सैयद अली गिलानी की जबरी तदफीन के खिलाफ बड़ा एहतजाज किया गया। और पाकिस्तान की पहली नाबीना सिविल सर्वेंट ऑफिसर और सिफारतकार साइमा सलीम ने जनरल असम्बली से खिताब में भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं और ना ही ये भारत का दाखिली मामला है। भारत दहशतगर्दों को मुनज़्ज़म कर रहा है ताकि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की रोकी जा सके। शहबाज शरीफ को नैब ने मुल्जिम डिक्लेयर कर रखा है। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं हो सकती। वफाकी वजीर फवाद चौधरी से दो टोक कह दिया। बोले, मुल्जिम से नहीं पूछा जाता कि उससे कौन तफ्तीश करेगा। नवाज शरीफ पर भी तनकीद की। कहा, अशरफ गनी और नवाज शरीफ एक जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, दोनों मुल्क से डॉलर्स के बैग भर कर ले गए। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के मामले पर अपोजिशन लीडर से मशावरत नहीं हो सकती। फवाद चौधरी ने दो टोक बता दिया। कहा, नैब ने शहबाज शरीफ को मुल्जिम डिक्लेयर कर रखा है। अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है कि हम जो चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। फवाद चौधरी के बड़े मियां साहब पर भी लफ्जी वार। आप जुड़े ना हो मट्टी के साथ, फिर आप इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं जिस तरह की जिंदगी आजकल नवाज शरीफ और अशरफ गनी गुजार रहे हैं। एक दुबई में लेटा हुआ है, एक लंदन में लेटा हुआ है, दोनों डॉलरों के बैग भर के बाहर चले गए हैं। उन लोगों के लिए सबक है जो सियासत तो करते हैं लेकिन अपनी जमीन से जुड़े नहीं होते। फवाद चौधरी का कहना था, अपोजिशन तकसीम हो चुकी, अगले इलेक्शन में भी उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के तो टिकट लेने वाले लोग नहीं हैं। अभी जब बिलावल साहब साउथ पंजाब गए हैं, उन्होंने वहाँ पे लोगों को 5-5 करोड़ रुपया ऑफर किया है कि हमारे टिकट के ऊपर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो हम पैसे देंगे। वफाकी वजीर ने दावा किया कि अगले आम इंतखाबात में PTI 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी। जाली एंट्री के पीछे कौन, मामला जानिए कुछ ही देर में। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान को मज़हकाखेज करार दिया। कहा, किराए के तर्जुमान की जहनी हालत पर तरस आता है। हकीकत यह है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर झूठे मुकदमात बनाए हैं, कोई एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बगैर फैसले गैर आइनी और गैर कानूनी होंगे। राना सनाउल्लाह बोले, इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के वक्त इमरान खान पर भी केस थे, फिर वो मुशावरत में क्यों शरीक हुए। अगर इस बात के ऊपर लीडर की अपोजिशन जो है वो डिस्क्वालीफाई होता है, तो फिर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हुआ था अपना तकर्रर, तो इनके खिलाफ विजय के खिलाफ जो है वो उस वक्त वहाँ इलेक्शन कमीशन में चल रहा था वो मनी लॉन्ड्रिंग का वो जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट था उनका केस, तो ये ना देते उस वक्त मुशावरत, ये पार्लियामेंट के पास मामला भेज देते, तो आज भी फिर उसी तरह से जो है वो हो जाता। तो ये तो नहीं है ना कि खुद जो है वो उनके ऊपर कोई कानून आइन लागू नहीं होता और दूसरों के ऊपर होता है। बंदे को सजा ना हो वो प्रिज्यूम होता है कि ही इनोसेंट।
जराए बताते हैं कि चेयरमैन नैब की तौसी के लिए हुकूमत को पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है। प्रोग्राम सवाल के मेजबान का वज़ीर दाखिला से मुकालमा। शेख रशीद ने कहा, पीपल्स पार्टी समझदार है, नून लीग बेवकूफ़ों की जमात है। बोले, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तौसी के मामले पर शहबाज शरीफ से भड्डा पड़ेगा। ये खबर है कि जराए की कि पीपल्स पार्टी की हिमायत शायद हासिल है हुकूमत को। इस चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से तो हो जाएगी तौसी। पीपल्स पार्टी समझदार पार्टी अगर ऑपोजिशन को इतराज है कि शहबाज शरीफ के साथ फटा पड़ेगा, वो खुद केसेस में है। लेकिन कानून में तो लिखा हुआ ना कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मुशावरत। एक बंदा खुद केसेस में इन्वॉल्व है, उसका बंदा क्या उससे मशवरा लेगा? नहीं लेना चाहिए मशवरा उसे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने नवाज शरीफ के नाम पर जाली वैक्सीन की एंट्री को साजिश करार दे दिया। दावा किया कि नवाज शरीफ की बेटी ने नून लीग के MPA से मिलकर साजिश तैयार की थी। नवीद नामी शख्स को वीडियो बनाने वाली बाजी ने जिम्मेदारी सौंपी थी। 90 तुले तरीके के साथ सबसे पहले अपने भर्ती करवाए हुए लोगों के थ्रू ये साजिश रचाना, मीडिया को खबरें फीड करना। ये साजिश थी क्रिकेट पाकिस्तान में बंद करवाने के अगले 2 दिन के बाद ये हमला किया उसी नवाज शरीफ की बेटी ने और मुस्लिम लीग नून के MPAs ने मिल मिला के ये साजिश तैयार की। नवीद नामी वो कैरेक्टर है जिसे मुस्लिम लीग नून के MPAs और वो जो वीडियो बनाने वाली बाजी है ना, जिनके पास सबकी वीडियो है, वो वीडियो बनाने वाली बाजी ने ये जिम्मेदारी लगाई। मरियम सफदर को जवाब देना पड़ेगा कि हर साजिश में डॉन लीग से लेके वैक्सीन लीग तक हर चीज में मरियम सफदर तक इसका खुराक क्यों जाता है। समा का तहलका काम कर गया। सिंध में स्कूल डेस्क स्कैंडल उठाने पर जाली सरकार को पीछे हटना पड़ा। तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आला और वज़ीर तालीम ने डेस्क खरीदारी का 3.5 अरब का वर्क ऑर्डर फौरी मनसूख करने का फैसला कर लिया। सईद गनी के दौरे वजारत में 7,000 वाली एक डेस्क 29,000 में खरीदने का ठेका दिया गया था। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। सिंध के खजाने को एक और बड़ा टीका लगाने की तैयारियां मुकम्मल। इस बार टीका फर्नीचर की खरीदारी के नाम पर लगाया जा रहा है। समा ने डेस्कों की खरीदारी में बड़ी करप्शन का भांडा फोड़कर महकमा तालीम सिंध के अरबों रुपए डूबने से बचा लिए। बिलाखिर 7,000 रुपए वाली डेस्क 29,000 में खरीदने का ठेका मंसूख कर दिया गया है। महंगी डेस्क खरीदने का ठेका साबिक वजीर तालीम सईद गनी के दौर में दिया गया था। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह की हिदायत पर बनाई गई कमेटी ने डेस्कों की खरीदारी के तमाम वर्क ऑर्डर्स मंसूख करने की सिफारिश कर दी है। कमेटी ने डेस्कों की खरीदारी सेपरा के मुरव्वजा कवानीन के तहत डिविजनल सतह पर करने की सिफारिश की है। डिविजनल प्रोक्यूरमेंट के तमाम अमल को सूबाई सतह पर मॉनिटर करने की भी सिफारिश की गई है। समा ने 8 सितंबर को महकमा तालीम सिंध का महंगी डेस्कों की खरीदारी का ठेका बेनकाब किया था, जिसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 13 सितंबर को वजीर आला सिंध को लिखे गए खत में ठेका मनपसंद कंपनी को देने की निशानदेही की थी। महकमा तालीम सिंध के जराये का कहना है कि डेस्क खरीदारी के ठेके में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन होना थी। कमेटी की तहकीकात में मुमकिन करप्शन की तफसीलात सामने आने के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सरदार शाह ने कमेटी सिफारिशात पर मुश्तरका तौर पर टेंडर मंसूख करने का फैसला किया। अब डेस्कों की खरीदारी की कीमतों का असर नौ जायजा लेने के बाद नया टेंडर जारी किया जाएगा। हेरा फेरी का इंकशाफ होने पर सिंध हुकूमत भी डेस्क स्कैंडल पर मिट्टी पाओ की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अपोजिशन जमातों की शदीद तनकीद के बाद सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं इंक्वायरी मुकम्मल होने तक का इंतजार करें, हक़ाइक़ सामने लाएंगे। डेस्क स्कैंडल पर अपोजिशन जमातों ने सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं जो चीज सिंध वालों को 3 साल में नहीं समझा सका, इन डेस्कों ने समझा दिया। तालीम के नाम पर कारोबार होगा तो 99% तलबा फेल ही होंगे। क्यों है कि कल जो रिजल्ट आया कि 99% लोग फेल हो गए, वो इसलिए कि जब तालीम पे कारोबार किया जाएगा, जब डेस्क की खरीदारी में अरबों रुपए की करप्शन की जाएगी, और ये इतनी जबरदस्त किस्म की ये मैथ्स लोगों को समझ में आ गई कि 3500 वाली डेस्क 23,000, 5,500 वाली डेस्क 29,000। MQM रहनुमा मोहम्मद हुसैन बोले सिर्फ महकमा तालीम में 1 लाख घोस्ट मुलाजमीन है। ट्रांसफर पोस्टिंग और डेवलपमेंट के नाम पर पैसा खाया जा रहा है, जिसकी वजह से सूबे में तालीम का मयार मुसलसल गिर रहा है। ये 13
13 साल के दौरान इनकी करप्शन, लूटमार, बेड गवर्नेंस की वजह से दूसरे से ये तीसरे पर आ गए, तीसरे से आज चौथे पर आ गए। अब अगर कोई और प्रोविंस भी होता पाकिस्तान में तो फिर ये उससे भी नीचे चले जाते। सूबाई वजीर नासिर शाह से सवाल हुआ तो उन्होंने तहकीकात मुकम्मल होने तक इंतजार का मशवरा दे दिया। एक्शन लिया जा चुका है, वो कमेटी भी बना दी गई है और सबके सामने वो सारी चीजें आएंगी और ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी इंक्वायरी भी होगी। नासिर शाह का कहना है स्कैंडल में जो भी मुलविस पाया गया उससे सजा मिलेगी। सिंध के खजाने को एक और बड़ा टीका लगाने की तैयारियां मुकम्मल। इस बार टीका फर्नीचर की खरीदारी के नाम पर लगाया जा रहा है। 15 लाख डेस्क की खरीदी जा रही, 350 गुना ज्यादा रेट के ऊपर। महकमा तालीम में तलबा और तालिबात के लिए खरीदी जाने वाली डेस्क में बड़े पैमाने पर जुगाड़ की कोशिश की जा रही थी। ये मनपसंद कंपनी थी। अगस्त से लेके फरवरी 2020 तक जो महकमा तालीम है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सईद गनी साहब के सामने हैं, हम इसको बैठ के रिव्यू करेंगे। हुकूमत ने डेस्कों की खरीदारी का टेंडर मंसूख करने का फैसला कर लिया है। 3.5 अरब रुपए के टेंडर जो हैं वो दिए गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर कैंसिल करने का फैसला किया गया है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा जिंदाबाद समा टीवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आसिफ अली जरदारी नाअहली केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। खुर्रम शेर जमान कहते हैं तहलका खेज शवाहिद मौजूद हैं, इस बार वो बच नहीं सकते। यकीन है कि अदालत जरदारी को नाअहल करार देगी। साल पहले अप्रैल 2019 को मैंने एक पिटीशन फाइल की थी बादशाह करप्शन हजरत जनाब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ। खुशखबरी ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर के रोज 2 दिन बाद जो है इसको समाअत के लिए फिक्स कर दिया है। और मैं आपको बताऊं कि तहलका खेज हमारे पास सबूत मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला इस दफा बादशाह करप्शन आसिफ अली जरदारी साहब आप बच नहीं सकेंगे। पीर के रोज ये समाअत के लिए आ रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस दफा नाअहल करने के अंदर जरूर कामयाब होंगे। कराची की मेहरान टाउन फैक्ट्री में 16 मजदूरों के जिंदा जल जाने का केस, पुलिस ने गफलत बरतने पर लेबर मिनिस्ट्री समेत 4 इदारों के अफसरान को मुलजिम नामजद कर दिया। चालान में शॉर्ट सर्किट का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया गया। मेहरान टाउन की फैक्ट्री में 16 मजदूर किसकी गफलत के बायस जिंदा जले। चालान में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। पहली बार गफलत के मुर्तकिब इदारों के अफसरान को मुलजिम नामजद कर दिया गया है। पुलिस ने 4 इदारों के अफसरान को गफलत का जिम्मेदार करार दिया। क्या डायरेक्शन दी उन्होंने? चालान एक्सेप्ट हो गया? हाँ, चालान एक्सेप्ट हो गया चालान। क्या कोई डायरेक्शन है फर्दर आपके लिए? नहीं कोई। चालान के मुताबिक महकमा लेबर के अफसर मोहम्मद अली, डिप्टी डायरेक्टर SBCA कोरंगी अब्दुल समी को गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया है। KDA के डिप्टी डायरेक्टर लैंड इरफान हुसैन और डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस शहाबुद्दीन को भी मुलजिम करार दिया गया है। पुलिस का कहना है कि तमाम अफसरान मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। इन अफसरान को चालान में मफरूर करार दिया गया है और बताया गया है कि इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। फैक्ट्री में आग कैसे लगी? पुलिस ने शॉर्ट सर्किट को खारिज इम्कान करार दे दिया। चालान में लिखा गया है कि आग लगने के वक्त बिजली नहीं थी, अलबत्ता जनरेटर चल रहा था। चमड़े को जोड़ने वाले केमिकल के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। ऐनी शाहिदीन समेत 64 गवाहों के नाम चालान में शामिल किए गए हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। सानिया, मेहरान टाउन में इदारों की गफलत कैसे सामने आई, यही जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, बताइए। देखिए, दरअसल अदालत की ऑब्जर्वेशन के बाद इन इदारों को शामिल तफ्तीश किया गया था।
और पुलिस ने अपनी चालान में तफसील से बताया है कि इन तमाम इदारों को शामिल तफ्तीश किया गया और जो तहकीकात के बाद बात सामने आई है उसके मुताबिक महकमा लेबर उसकी गफलत सबसे पहले सामने आई है, क्योंकि बताया गया पुलिस की तरफ से और अदालत ने भी यही ऑब्जर्वेशन दी थी कि इतने तवील अरसे से ये फैक्ट्री कायम थी मगर कोई भी यहाँ विज़िट करने नहीं आया लेबर का नुमाइंदा। जो सबसे अहम बात इस चालान में बताई गई कि सिविल डिफेंस का इदारा एक ऐसा इदारा है जिसको आकर ये देखना चाहिए था कि इस फैक्ट्री के अंदर क्या इंतज़ामात हैं, कोई एमरजेंसी एग्ज़िट है या नहीं, और ये जो फैक्ट्री काम कर रही है यहाँ पर इसकी तामीर कैसी हुई है। चारों इदारों के जो मुतालिक अफसरान हैं उनको बतौर मुलजिम इस केस में नामजद किया गया है और फिर उन्हें मफरूर भी डिक्लेयर किया गया है। पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया इरफानुल हक। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी डीलर्स निशाने पर मुसलसल दूसरे रोज फायरिंग, एक और प्रॉपर्टी डीलर मुहाफिज समेत कत्ल कर दिया गया। बात कर लेते हैं, जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, बताइए शहर इक़्तिदार में ये क्या हो रहा है और क्या कर रही है मिसाली वफाकी पुलिस? देखिए, इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे रोज फायरिंग का वाक़या पेश है जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो अफराद हैं उनके ऊपर फायरिंग की गई और वो जाँ बाक हुए। कल मिर्जा नवीद नामी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करते थे उनको I9 के इलाके में कत्ल किया गया और आज फायरिंग का वाक़या पेश है थाना बनी का इलाके मलपुर में। वहाँ पर जो ये राशिद नामी जो प्रॉपर्टी के एजेंट है, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनको उनके गार्ड अरशद समेत फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया गया है। तो ये दूसरा वाक़या मुसलसल दूसरे रोज पेश है। कल वाले वाक़ये के मुलज़मान अभी पकड़े नहीं गए थे कि आज ये दोबारा फायरिंग का वाक़या पेश आ गया। इस्लामाबाद जिसको एक सेफ सिटी कहा जाता है कि महफूज शहर है, कैमरास लगे हुए हैं, उसके बावजूद मुसलसल दूसरे रोज जो ये वारदात पेश आई और जो पुलिस है उसका ये कहना है कि दोनों वाक़यात एक तसलसल का नतीजा लगते हैं, क्योंकि जो दोनों अफराद जो जाबाक हुए थे कल मिर्जा नवीद और आज जो राशिद हैं, दोनों के आपस में जो कारोबारी रवाबित है वो काफी थे। तो लगता है ऐसा ही है कि ये एक ही पार्टी है जिसकी जानिब से ये किया जा रहा है। एनओसी मिलने में ताखिर ने पाकिस्तान टेबल टेनिस टीम को एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शिरकत से महरूम कर दिया। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर ख्वाजा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, एनओसी ताखीर से मिलने की वजह से चैंपियनशिप में एंट्री नहीं भेजी जा सकी और चैंपियनशिप के लिए एनओसी गुज़श्ता रोज जारी किया गया और दोहा में खिलाड़ियों का करंतना भी शुरू हो चुका है, जबकि पाकिस्तान टीम रवाना नहीं हो सकी और चैंपियनशिप 28 सितंबर से दोहा में शेड्यूल है, जबकि पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन मुंतज़मीन से रास्ते में और एनओसी ताखीर से मिलने का बताया गया है, लेकिन मुंतज़मीन ने एंट्री के हवाले से नहीं बताया और फेडरेशन ने खिलाड़ियों को अदम शिरकत के हवाले से बता दिया और पाकिस्तान टीम 10 मर्दों खवातीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी, जबकि अब इनफरादी तौर पर जो 2 बेस्ट प्लेयर्स हैं हमारे, उनको जो है वो कोशिश की जा रही है कि चैंपियनशिप में इनफरादी तौर पर 2 बेस्ट प्लेयर्स को भेजा जाएगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया कादिर ख्वाजा। और कराची में एक नया माफिया सर उठाने लगा, पुलिस भी छालिया माफिया की आलाकार बन गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। कराची में पार्किंग और ड्रग्स माफिया के बाद एक नए माफिया की एंट्री हुई है। जी हां, छालिया माफिया। और ये माफिया इतना ताकतवर होता जा रहा है कि पुलिस अफसरान से भी कत्ल की वारदात करवा देता है। 17 जुलाई को कस्टम इंटेलिजेंस को 7 करोड़ रुपए की छालिया की स्मगलिंग की खबर देने वाले फजल को उसके घर सरजानी टाउन से अगवा किया गया। अगवा में पुलिस मोबाइल और काले रंग की गाड़ी भी इस्तेमाल की गई। कुछ देर बाद उसे कत्ल कर दिया गया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने तहकीकात की तो इल्म हुआ कि कत्ल में SHO PIB हारून कोराई मुलव्विस है। CTD इंचार्ज राजा उमर खिताब के मुताबिक हारून कोराई को छालिया माफिया के एक बंदे ने हसास इदारे का अफसर बनकर राब्ता किया और फजल को घर से अगवा करने में मदद मांगी। फिर छालिया माफिया और पुलिस अफसर ने ऐसा हाथ मिलाया कि हारून कोराई ने अपने मुहाफिज की सरकारी SMG से फजल को कत्ल करवाया। CTD ने कत्ल करवाने वाले वहीद काकड़, पुलिस अफसर हारून कोराई, उसके मुहाफिज अख्तर कोराई और एक फौजिया नामी खातून को गिरफ्तार कर लिया है। CTD हुक्काम के मुताबिक छालिया माफिया का ये नेटवर्क कोयटा से चलाया जा रहा है, जिसमें वहीद, इमरान और नौमान समेत 25 से ज्यादा अफराद शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारियों के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।